सरने तिहारही हो। चाहो सो मही बना दो। सरने तिहारही हो। चाहो सो मही बना दो। 20वीं सदी के महान संत सिंहासनारूढ़ परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में संत चरण मंचासीन पूज्य बाबा, समवेत समादरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सतसंग प्रेमी सज्जन वृंद महानुभावों, भक्ति स्वरूपी माताएं, धर्मशिला बहने, प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में सादात्म नमन। अभी हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, आवाज़ मेकअप में रखिए, ठीक ना। श्रद्धेय श्री दुर्गा बाबू के निज निवास स्थान पर उनके सपरिवार द्वारा आयोजित उनके धर्म पत्नी के पुण्य स्मृति दिवस के शुभ उपलक्ष्य में इस संतमत सत्संग के रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। यह हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतान की प्राप्ति होना, पत्नी की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। संतान, पत्नी और धन पापी और पुण्यात्मा दोनों के यहाँ होता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, पापी के यहाँ साधु महात्माओं का चले जाना संभव है, पापी के यहाँ सत्संग होना संभव नहीं है। संत महात्माओं का समागम, परमात्मा की चर्चा इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। अभी हम लोगों को परमाराध्य सद्गुरु महाराज ऐसे महान संत के सिंहासन पर दर्शन हो रहे हैं। ये सदा से सदा तक हैं, परमात्मा स्वरूप है। इन्होंने प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया। प्रकृति के बस में ये नहीं, प्रकृति इनके बस में है, माया के बस में नहीं, माया इनके बस में है। कहीं दूसरे जगह के नहीं थे। पूर्णिया जिला के हमारे आराध्य देव का पैतृक निवास पूर्णिया जिला धराहरा, जो बनबनखी के पास में है। इनका ननिहाल खोकसी श्याम मझुआ, जो अभी मधेपुरा जिला में पड़ता है। धराधाम पे आए, 4 वर्ष में इनकी माताजी चली गई। इनकी बड़ी बहन जो थी झोलंदा है, इनका पालन पोषण किया बड़े लाड़ प्यार दुलार से। आराध्य देव के पिताश्री बनेली राजा के यहाँ कर्मचारी थे। बड़ा लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण करते थे। और पढ़ाने के लिए पूर्णिया जिला स्कूल में भर्ती किए थे, वहीं पढ़ते थे। लेकिन जब तक घर में रहे, इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे। तो जब गुरु महाराज के पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो कभी कभी रोने लगते थे, कभी कभी हंसने लगते थे। तो गुरु महाराज सोचते थे, ये रामायण में क्या लिखा हुआ जो कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं, कभी कभी एकदम धैर्य हो जाते हैं, एकदम गंभीर हो जाते हैं।
इसमें क्या चीज़ है? जब गुरु महाराज के पिताश्री चले जाते थे काम पर, सुना में जो है रामायण को खोल के पढ़ते थे। अब पढ़ते पढ़ते एक दिन रामायण के उस चौपाई को पढ़े, सुग्रीव सभी बंदर भालू के अंदर में जोश भर रहे हैं। बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत अधिकार बंदर भालू में जोश भर रहे हैं। बच्चे को थोड़ा शांत कीजिएगा, गली में ऐसे दौड़ने धूपने मत दीजिए। जोश भर रहे हैं। क्यों जोश भर रहे हैं? तो मैया सीता के खोज कराने के लिए उन लोगों को भेजना है। मैया सीता की चोरी हो गई है, खोज करने के लिए बंदर भालू लोग जाएंगे। उसी समय घर वाले से अनुरोध है कि बच्चे सबको या तो बिठाइए, गली से हटाइए, सत्संग का माहौल बनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या तो बिठाइए या तो यहाँ से हटाइए। तो हम कह रहे थे गुरु महाराज की बात, कहते कहते सुग्रीव के बात पे आए। सुग्रीव बंदर भालू के अंदर में जोश भर रहे, क्यों? जानकी का खोज करना है। तो क्या कहते हैं? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आए। मनुष्य शरीर धारण करने का फल है कि परमात्मा का भजन करो। ये तुम्हारा निज काम है। आप खेती करते हैं, आपके नहीं रहने के बाद भी खेती हो जाएगी। आप मकान बना रहे हैं, नहीं रहने के बाद भी मकान बन जाएगा। आप दुकान चला रही हैं, नहीं रहने के बाद भी दुकान चलेगी। आप परिवार का भरण पोषण करते हैं, आपके नहीं रहने के बावजूद भी परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। आपके बिना संसार का कोई काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस जन्म में को प्राप्त करने के बावजूद भी आपकी दुर्गति हो जाएगी। आप मनुष्य शरीर में ईश्वर का भक्ति भजन करने के लिए आए हैं। ध्यान, सत्संग, सेवा, सदाचार का पालन करने के लिए आए हैं। अगर मनुष्य जीवन में आकर के, मनुष्य शरीर में आकर के ईश्वर का भक्ति भजन नहीं किए, माता जी आप अंदर जाइए, जाइए अंदर से सत्संग सुनिएगा, अंदर से सत्संग सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की पीछे बैठे होते तो कोई बात नहीं था। तो हम कह रहे थे मनुष्य शरीर में आकर के अगर आप ध्यान सत्संग नहीं किए, सेवा सदाचार का पालन नहीं किए तो आप मृतक तुल्य हैं, मरे हुए के समान हैं। लंका कांड में 14 व्यक्ति को मरा हुआ बतलाया। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। आगे मत बोलिएगा, श्रुति संत विरोधी। ये तन पोषक यज्ञ निंदक खानी, जीवत 14 सम सब प्राणी। ये 14 प्राणी अगर मनुष्य शरीर में है, मनुष्य को ही कहा गया, वो मुर्दे के समान जीता है। हाँ, भगवान शिव ने मैया पार्वती से कहने की कृपा की, जिन हरि भागति हृदय नहीं आनी। अपराह्न काल के पाठ में आया, जिन हरि भागति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जिन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, जिन्होंने गुरु संत की भक्ति नहीं की, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, जिन्होंने गुरु संत की भक्ति नहीं की, वो जीवत सब समान ते प्राणी, वो जीते जी मुर्दा के समान है। याद रखिए। इसी का जोर देते हुए
अब श्री रूपेश बाबा पाठ किए, ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी, रुचिवासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मंद निगम पथ त्यागी। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मंद निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। देखिए, आप लोग पुराने सत्संगी हैं, एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखेंगे, जो आगे आएगा आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा पीछे बैठेगा। बीच में भी अगर जगह खाली है तो आपको बुला करके बैठने का अधिकार साधु महात्मा नहीं दिया है, बैठाने का अधिकार नहीं दिया है। सत्संग में कोलाहल होने लगता है, सत्संग में डिस्टर्ब होता है। चाहे कितनो बड़ा आदमी है, अपने जगह है, लेकिन सत्संग स्थल पे आने के बाद ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। जिनको जहाँ समझ में आवे वहाँ बैठ जाइए। क्यों? इस सत्संग को सुनने के लिए देवी देवता लोग आते हैं, इस सत्संग को सुनने के लिए ऋषि महर्षि लोग आते हैं, इस सत्संग को सुनने के लिए सूक्ष्म रूप में गुरु संत लोग आते हैं, इस सत्संग को सुनने के लिए पितर लोक से हमारे पितर लोग भी आते हैं। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी पैनी और सूक्ष्म नहीं है, लेकिन संत लोग उनको देखते हैं, वो लोग आकर के सत्संग सुनते हैं, बाधाएं होती हैं। तो हम कह रहे थे, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति नमंद निगम पथ त्यागी। क्या कह रहे हैं? क्या बात है? क्या बात है आप दोनों में? क्या है? सत्संग सुनने के लिए आए हैं ना जी? बूढ़े हो गए सत्संग सुनने। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मंद निगम। उन्होंने देखिए, आगू सामना देखिए, चुकुर बुकुर नहीं। अगर जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ मन रहता है। जिधर हम देखेंगे मन उधर का ही चिंतन करेगा। इसीलिए सत्संग में जानते हैं कैसे सत्संग सुनने के लिए कहा गया है? सामने बैठ करके श्रोता को चातक के समान होना चाहिए, श्रोता को हंस के समान होना चाहिए, श्रोता को तोता के समान होना चाहिए, श्रोता को मछली के समान होना चाहिए। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। किनसे कह रहे हैं? राजा परीक्षित से। श्रोता को भेड़िया के समान नहीं होना चाहिए, श्रोता को भारुंड पक्षी के समान नहीं होना चाहिए, श्रोता को बैल के समान नहीं होना चाहिए, और श्रोता को ऊँट के समान नहीं होना चाहिए। कहिएगा बाबा ये पशु पक्षी का नाम गिना दिए। का श्रोता को चातक पक्षी के समान होना चाहिए। जैसे चातक को चंद्रमा की रात्रि बड़ी प्यारी होती है, पूर्णिमा की रात्रि बड़ी प्यारी होती है, और एक टक लगा करके चंद्रमा को देखते रहते हैं। चंद्रमा पूरब से पश्चिम की तरफ आ जाता है तो वो भी अपना गला को तोड़ लेता है, घूमता नहीं है, देखते 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 पीछे उलट जाता है। उसी तरह श्रोता को वक्ता की तरफ देखना चाहिए, या नहीं तो गुरु महाराज का सिंहासन लगा हुआ है, गुरु महाराज की तरफ देखिए, मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए, मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए कि मन जो है गुनावन में नहीं फंसेगा, और श्रवण को जो है सत्संग में लगाए रखिए ना, कान से सत्संग सुनते रहिए। ये चातक पक्षी। श्रोता को हंस के समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा,